रूस के राष्ट्रपति पुतिन लगातार एक के बाद एक धमाके कर रहे हैं। अब उन्होंने ऐसा ऐलान किया है कि यूरोप के 44 देश कांप उठे को लेकर दुनिया भर में हलचल है। पुतिन ने क्या ऐलान किया है कि यूरोप समेत नाटो के 32 देश अलर्ट पर आ गए। बड़ी कामयाबी की घोषणा खुद सामने आकर की और इस दौरान वो मिलिट्री यूनिफॉर्म में दिखाई दी। नाज़रीन इकराम, मुल्क में तो बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन बैनुल अक़वामी महाज पर अब तक की सबसे बड़ी, सबसे तशवीशनाक खबर सामने आ चुकी है और रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में व्लादिमीर पुतिन की बाकायदा वीडियो भी मंजर आम पर आ चुकी है। बल्कि सदर व्लादिमीर पुतिन रूस ने इस हवाले से अपना मौक़िफ़ वाज़े तौर पर दे दिया है कि पाकिस्तान में कोहराम मच चुका है, वो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। इस वक्त आग लग चुकी है और आग के शोले जो हैं वो हमें यहां से भी नजर आ रहे हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हमारे सामने आई है आज प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से। इंडिया के मुतालिक एक बड़ी स्टेटमेंट सामने आई है। दोस्तों, रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जो हैं, उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है और उन्होंने ये कहा, जनाब, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अचानक सेना की वर्दी में आए और ये महत्वपूर्ण कागज पढ़ने लगे। इस कागज को पढ़ने के बाद पुतिन ने ऐसा ऐलान किया जो कई देशों को परेशान कर सकता है। पुतिन ने भारत का नाम लेकर बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। दरअसल भारत से करीब 7000 किलोमीटर दूर एक इलाका है जहां दुनिया की महाशक्तियों के बीच एक बहुत बड़ी जंग शुरू हो चुकी है। बर्फ से ढका ये इलाका आर्कटिक है। पुतिन ने कहा है कि आर्कटिक एक नया जियोपॉलिटिकल फ्रंटियर बन रहा है और अब भारत इसका फायदा उठाने के लिए रूस के साथ आ चुका है। पुतिन ने कहा है कि भारत अब उन देशों में शामिल हो चुका है जो नॉर्दर्न सी रूट पर कदम रखेंगे। Именно всегда выступала, да и сейчас подтверждает свою готовность к сотрудничеству, к использованию преимуществ Северного морского. Разумеется, в рамках действующего международного морского права. И те государства, которые хотят с нами работать, проявляют к этому интерес. А это прежде всего наши друзья, Китай, Индия, другие. कि जो तस्वीर आई हैं, फुटेजेस आई हैं, सच पूछें दिल खून के आंसू रो रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं। ये हैं हमारे लीडर, ये हैं हमारे नुमाइंदे, जिनकी बॉडी लैंग्वेज देखकर इन्हें आप देख लें कि कोई मिस्टर बीन से तशबीह दे रहा है और कोई इन्हें चार्ली चैपलिन करार दे रहा है, जो कि अफसोस की बात है हमारे लिए। आलमी सतह पर जगहसाई हो रही है। इंडियन मीडिया जो कि तनकीद का मौका नहीं जाने देता, पाकिस्तान पर तनकीद जब भी करनी होती है वो आगे आगे होते हैं। पुतिन से मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से हेडफोन नहीं लगाया जा रहा था, इसके लिए भी उनको मदद लेनी पड़ रही थी। हद है, मतलब क्यों हाथ पांव फूल जाते हैं। प्रेसिडेंट पुतिन ने इंडिया की लीडरशिप, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ और इंडिया की ऑनेस्टी की इतनी तारीफ की है कि सिर्फ एक नुक्ते पे उन्होंने कोई बात नहीं की, बल्कि लंबी चौड़ी गुफ्तगू की है और प्रेसिडेंट पुतिन ने इंडिया की ये तारीफें की हैं। इंडिया के बारे में कहा जा रहा है कि इंडिया भी सुपर पावर बनने की तरफ जा रहा है। आपको पता है मौलाना फजल रहमान हैं, उन्होंने भी असेंबली के अंदर तकरीर की थी। हिंदुस्तान और हम एक ही दिन में आजाद हुए। 15 अगस्त 1947 को सुबह 8 बजे दिल्ली में लॉर्ड माउंटबेटन ने इंडिया के गवर्नर जनरल का हल्फ उठाया और कराची में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने हल्फ उठाया। एक ही दिन हम आजाद हुए। आज वो दुनिया की सुपर ताकत बनने के ख्वाब देख रहा है और हम दिवालियापन से बचने के लिए भीख मांग रहे हैं कि डिफॉल्ट न हो जाए हम लोग। ये किसके हाथों, कौन जिम्मेदार है उसका? इंडिया आने वाले वक्त का सुपर पावर लीजिए। दरअसल रूस भारत को उस आर्कटिक पर लेकर पहुंचा है जहां पर कई बार तापमान -50 डिग्री तक गिर जाता है। लेकिन पिछले कुछ सालों में ग्लोबल वार्मिंग के चलते इस इलाके का तापमान बढ़ने लगा, बर्फ पिघलने लगी और बर्फ पिघलने के बाद कई नए रास्ते खुलने शुरू हो गए। बर्फ पिघलने की वजह से आर्कटिक से आने जाने के नए शिपिंग रूट तैयार हो रहे हैं।
इन नए शिपिंग रूट्स का इस्तेमाल अब व्यापार, ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स और रणनीतिक प्रभाव को बढ़ाने के लिए किया जाएगा। अब इन्हीं शिपिंग रूट्स पर दावा ठोकने के लिए रूस ने भारत के साथ एक बड़ा प्लान तैयार कर लिया है। आर्कटिक की बर्फ पिघलने से 3 मुख्य शिपिंग रूट्स तैयार हो रहे हैं। इनमें पहला है नॉर्थ वेस्ट पैसेज, दूसरा है ट्रांसपोलर सी रूट और तीसरा है नॉर्दर्न सी रूट। भारत के लिए नॉर्दर्न सी रूट सबसे महत्वपूर्ण है। अभी तक इस इलाके में भारत ने सिर्फ एक उंगली रखी है, लेकिन अब पैर जमाने की बारी आ गई है। आपको बता दें कि आर्कटिक के विशाल बर्फीले इलाकों को लेकर रूस, अमेरिका, यूरोप और चीन के बीच वर्चस्व की जंग शुरू हो चुकी है। ये इलाका भारत से दूर है, लेकिन भारत के लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए अब रूस भारत को इस इलाके में रणनीतिक बढ़त दिलवा सकता है। भारत अब इस इलाके में भारी इन्वेस्टमेंट करने की तैयारी में है। आपके ये बड़ी डिफरेंट चीज थी। वैसे ऐसे वो पुतिन इस तरह बात करते नहीं है। उन्होंने कहा कि जो रशिया बहुत खुश है भारत के ऊपर। भाई उन्होंने कही है, उन्होंने सही कही है, लेकिन अभी तक बना नहीं है ना, बनने जा रहा है। यहाँ पे कब्जा माफिया नहीं खत्म हो रहा, पहले टैक्स के चोर यहाँ पे बैठे हुए, हर चीज के ना 2 नंबर यहाँ पे हो रही है, तो आप कैसे सीधा करोगे। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, भारत से करीब 7000 किलोमीटर दूर आर्कटिक का वो क्षेत्र जहां भारत अब कदम रखने जा रहा है रशिया की मदद से। हालांकि भारत के वहां दोस्तों 2 ऑलरेडी रिसर्च सेंटर चल रहे हैं अभी, लेकिन अब रशिया चाहता है कि भारत के साथ मिलकर इस क्षेत्र में ऐसा काम किया जाए कि दुनिया देखती रह जाए। और जब से पुतिन ने दोस्तों आखिर यह ऐलान किया है तो मानो पूरे वर्ल्ड में खलबली मच गई है कि अब ये दोनों मिलकर क्या करने वाले हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं कि भारत और रशिया को अलग करने के लिए न जाने अमेरिका ने क्या क्या किया, भारत पर टैरिफ्स लग गए, लेकिन इतिहास गवाह रहा है कि किसी ने भी इस दोस्ती को तोड़ नहीं पाई है। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि जो आर्कटिक का क्षेत्र है ये सिर्फ रशिया का ही ये नहीं है, बल्कि 8 देश जो है इसे लगते हैं और उनमें से एक अमेरिका भी है। और आपको याद होगा कि अमेरिका बार बार कह रहा है कि ग्रीनलैंड पर कब्जा करूंगा, और ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के बाद इस क्षेत्र में अमेरिका अपना राज करना चाहता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ की बर्फ अब पिघल रही है, जहाँ आना जाना थोड़ा सा आसान लग रहा है, और इसके नीचे बताया जाता है कि क्रिटिकल मिनरल्स और ऐसे तेल के भंडार है जिस पर अमेरिका कब्जा करना चाहता है। लेकिन अब पुतिन के साथ मिलकर इंडिया भी यहाँ पर भारी इन्वेस्टमेंट करने की फिराक में है। लेकिन अब दोस्तों पाकिस्तान चिढ़ गया है, आने में लगा हुआ है कि भारत नाराज है रशिया से, रशिया नाराज है, जबकि पूरी दुनिया देख रही है कि क्या हो रहा है। फिलहाल वीडियो अच्छी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। और उन्होंने कहा वो इसलिए कि भारत जो है वो साइड नहीं लेता, एंड नरेंद्र मोदी जो है वो कभी इंडिया को ह्यूमिलिएट नहीं करवाएगा। और उन्होंने कहा जी कि अक्सर मुल्क जो हैं वो यूएस प्रेशर के नीचे आते हैं, और इंडिया और चाइना जो हैं ये 2 मुल्क ऐसे हैं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हारे इंटरेस्ट को हम वॉच करेंगे, दैट इज देयर। अब इंडियंस इससे बड़े नाराज हैं रशिया से, बिकॉज ऑफ इंडिया पाकिस्तान वॉर जो हुई थी उसमें रशिया ने एक न्यूट्रलिटी शो की थी। इंडियंस को ये हजम नहीं हुई थी, इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा। उसकी वजह ये थी कि जब इंडिया बहुत करीब था वेस्ट के, तो इंडिया ने ट्रंप को ये कहा था, सॉरी पुतिन साहब को ये कहा था कि 3-1 साल पहले की बात है, बाइडेन एरा के अंदर, कि दिस इज़ नॉट एन एरा ऑफ वॉर, जिसको वेस्टर्न वर्ल्ड के हर लीडर ने हाईलाइट किया कि हाँ जी